माइक पर आने का कष्ट करें और अपने हम तमाम श्रोतागण के हृदयों को अपने महत्वपूर्ण भाषण से संतुष्ट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रिय सहपाठियों, आज हमारे समाज में नशे ने एक नासूर का रूप धारण कर लिया है और ये नशा समाज के अंदर फैलता ही चला जा रहा है। और सबसे दुख की बात क्या है कि बच्चे एवं नवयुवक नशा फैशन के रूप में उपयोग हो रहे हैं और अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं, जबकि अल्लाह का संदेश कुरान में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। लोग आपसे मदिरा और जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में महापाप है। एक दूसरे स्थान पर अल्लाह का आदेश है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, मदीना एवं जुआ तथा मूर्तियों के स्थान एवं पासे गंदे शैतानी काम है, अतः तुम इससे अलग रहो ताकि सफल हो जाओ। इसी प्रकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान वला आकुम वला मुदमिनु खम्र। स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे परोपकार जताने वाले, माता पिता के अवज्ञाकारी एवं मदिरा का सेवन करने वाले। एक दूसरे स्थान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम। प्रत्येक नशा करने वाले पदार्थ शराब है और प्रत्येक शराब हराम है। अब रहा मामला थोड़े बहुत नशा का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अस्करा कसीरुहु व कलीलुहु हराम। जिसके अधिक प्रयोग करने से नशा आ जाए, इसका थोड़ा प्रयोग करना भी हराम है। प्रिय साथियों, आज के इस युग में नशा की सौगात हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। यही कारण है कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग करने वाले अधिकतर फेफड़ों और खांसी से ग्रस्त होते हैं। ये समस्त पदार्थ कलेजे और हृदय को बिल्कुल खोखला कर डालते हैं। इनके अतिरिक्त अनगिनत बीमारियां होती है। उदाहरण स्वरूप टीबी का होना, भूख का न लगना, दुर्बलता बढ़ जाना एवं उनका धुआं औरों के लिए प्राण घातक बन जाता है। इसी प्रकार गुटखा इत्यादि तंबाकू खाने से सीधा आंखों पर प्रभाव पड़ता है, फिर यह विष रक्त में मिल जाता है। यह रीति सबसे अधिक हानिकारक एवं घातक सिद्ध होती है। पान में तंबाकू रखकर खाने से इन समस्त बीमारियों के साथ साथ का कैंसर एवं लकवा जैसी बीमारी आदम पहुंचती है। इसी प्रकार नशा करने वाले पदार्थों का प्रयोग सूंघ कर भी किया जाता है। इसके विशेष तत्व नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात शरीर की उगला और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 सिगरेट का सेवन करता है, वो प्रतिदिन 30 अथवा 40 रुपए व्यय करता है, तो महीने में लगभग 1000 और साल में 12,000 रुपए का धुआं उड़ा देता है। नशे में मगन रहने वालों, क्या उत्तर दोगे उस धन के विषय में जिसको नशीले पदार्थ में नष्ट किया? अल्लाह के संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्णन किया है, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामह मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्र। लोगों के पाँव पलने के दिन इस समय तक नहीं उठ सकेंगे जब तक लोगों से 5 प्रश्न नहीं कर लिए जाएंगे। उन्हीं में से एक प्रश्न, अन मालिही
दौलत और धन के विषय में होगा कि कहाँ से धन उपार्जन किया और कहाँ खर्च किया। अब अंत में मैं यही अनुरोध करती हूँ कि नशा करने वाले पदार्थों के सेवन से बचा जाए, इसी में हम सबकी भलाई है, वरना हमारा लोक परलोक दोनों में नष्ट एवं विनाश है। अल्लाह से प्रार्थना है कि वो हमें नशीले पदार्थों के सेवन से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।